हेलो एवरीवन, आज है बृहस्पतिवार 6 अक्टूबर 2022 और इस वीडियो में बात करेंगे मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड के शेयर के बारे में। शेयर में आज ₹2.40 की तेज़ी देखने को मिली और मुझे मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड का शेयर लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा बेट नज़र आता है। मैं सारी बातें डिटेल में बताऊंगा कि ये कंपनी का क्या स्ट्रेंथ है, इस शेयर को क्यों टारगेट करना चाहिए, किस प्राइस पे टारगेट करना चाहिए। तो वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स। अगर मन्नापुरम फाइनेंस की बात की जाए तो पिछले एक महीने में इस शेयर में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। शेयर 105 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, उसके बाद शेयर गिर के 92 रुपीज़ तक भी गया और उसके बाद फिर से एक तेज़ी देखने को मिली है शेयर के प्राइस में और शेयर अभी 100 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। मार्केट में भी अच्छी खासी गिरावट थी, ऐसे में शेयर का टूटना तय था। लेकिन अब क्या किया जाए, क्या इस शेयर को इस प्राइस पे एक्यूमुलेट किया जाए, वो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। पर अगर मन्नापुरम फाइनेंस की बात की जाए फ्रेंड्स, तो इस कंपनी में एफआईआईज और म्यूचुअल फंड्स की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। मतलब एफआईआईज और म्यूचुअल फंड्स का बहुत बड़ा विश्वास है मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड के कंपनी में और ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस कंपनी के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि कंपनी सिर्फ गोल्ड लोन में नहीं है जैसा कि लोग मानते हैं। कंपनी के पास और भी प्रोडक्ट्स हैं। कंपनी एसएमई फाइनेंस में है, कंपनी फॉरेक्स और मनी ट्रांसफर में है, कंपनी व्हीकल लोन में है, कंपनी टू व्हीलर लोन में है, कंपनी हेल्थ केयर इंडस्ट्री लोन में भी है। तो कंपनी का बिजनेस जो है वो काफी बड़ा है। कंपनी सिर्फ गोल्ड लोन की कंपनी नहीं है। कंपनी की अगर सब्सिडरीज की बात की जाए तो मन्नापुरम होम फाइनेंस लिमिटेड है, मन्नापुरम इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड है, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड है, मन्नापुरम कॉमटेक एंड कंसल्टेंट्स लिमिटेड है। एक और अच्छी बात है इस कंपनी से रिलेटेड फ्रेंड्स की कंपनी जो है उसका जो प्रेजेंस है वो रूरल और सेमी अर्बन एरिया इंडिया में बहुत ज़्यादा है। मतलब ग्रामीण भारत में और छोटे शहरों में इसका एक अच्छा खासा प्रेजेंस है। जैसा कि मैंने बताया कि कंपनी का कामकाज बहुत बड़ा है। सारे कामकाज इंडिया के ग्रोथ स्टोरी से लिंक्ड हैं। अगर मैं बात करूं तो आईसीआईसी सिक्योरिटीज ने 147 रुपये का टारगेट दिया है मन्नापुरम फाइनेंस को लेकर, तो बहुत ऊपर के टारगेट्स हैं। और भी ब्रोकरेज हाउसेज ने ऊपर के टारगेट्स दिए हैं और शेयर अभी 100 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और अपने बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अगर मैं बात करूं मन्नापुरम फाइनेंस की तो जून क्वार्टर में कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिजल्ट में थोड़ा बहुत पिछड़ गई। कंपनी को 282 करोड़ रुपए का फायदा हुआ था जून क्वार्टर में, जो कि 437 करोड़ के मुकाबले जो कि जून 2021 में कंपनी को हुआ था एक डाउनफॉल है। पर मार्च क्वार्टर के मुकाबले कंपनी के प्रॉफिट में एक तेजी देखने को मिली है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिजल्ट जरूर जून क्वार्टर का उतना अच्छा नहीं था प्रॉफिट के फ्रंट पे। अगर मैं रेवेन्यू को चेक करूं तो रेवेन्यू का फिगर था 1492 करोड़ का जून क्वार्टर में, जो कि 1418 करोड़ के मुकाबले एक जंप है जो मार्च क्वार्टर में कंपनी ने दिखाया था। तो रिजल्ट ओवरऑल ठीक था पर बहुत आउटस्टैंडिंग भी नहीं था जून क्वार्टर में। अब अगले क्वार्टर का रिजल्ट देखना पड़ेगा। अगर मैं कंपनी की बात करूं फ्रेंड्स तो कंपनी जैसा कि मैंने बताया कि वैरिड बिजनेस में है और साथ ही कंपनी में बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है एफआईआईज का और म्यूचुअल फंड्स का। आप एफआईआईज का पार्टिसिपेशन देखिए 28.91% का। मैं इसके डिटेल में जाऊंगा फ्रेंड्स। और अगर मैं देखूं तो एफआईआईज का पार्टिसिपेशन है जून क्वार्टर में 28.9% का। ऑल्दो हिस्सेदारी में कमी आई है पर फिर भी एफआईआईज की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है इस कंपनी में। म्यूचुअल फंड की भी हिस्सेदारी अच्छी खासी है 12.43% की। थोड़ी बहुत हिस्सेदारी जरूर घटी है पर फिर भी एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। तो एफआईआईज और म्यूचुअल फंड का इस कंपनी के ऊपर में बहुत बड़ा विश्वास है। 17 म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में इसने अपना पैसा लगाया है और 148 एफआईआईज ने इसमें अपना पैसा लगाया है। प्रमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग वीपी नंद कुमार हैं जिनकी हिस्सेदारी 28.94% की है और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 19.19% की है। तो मैंने जो मेन बात है इस कंपनी से रिलेटेड वो बता दिया कि कंपनी सिर्फ गोल्ड लोन की कंपनी नहीं है। कंपनी के पास बहुत सारे बिजनेसेस हैं, साथ ही कंपनी में काफ़ी ज़्यादा विश्वास है एफआईआईज और म्यूचुअल फंड्स का और कंपनी का एक बहुत बड़ा प्रेजेंस है रूरल और सेमी अर्बन इंडिया में। तो ये कंपनी के स्ट्रेंथ हैं। अगर मैं टिकर टेप के प्राइस फोरकास्ट की बात करता हूं तो टिकर टेप ये मानती है कि ये शेयर गिर के 96 रुपीज 90 पैसे तक जा सकता है नीचे में और ऊपर में 138 से लेके 214 रुपए तक का प्राइस टारगेट दिखा सकता है।
साथ ही 80% एनालिस्ट इस शेयर को खरीदने की सलाह दे रहे हैं। अब आप देखिए फ्रेंड्स क्लियरली कि अपसाइड कितना ज्यादा है। ये शेयर 138 तक भी चला गया तो यहां से करीब करीब 38% का रिटर्न है और ये शेयर 214 रुपए तक जा सकता है। तो शेयर 37% से लेके 112% तक का ऊपर में रिटर्न दे सकता है और नीचे में डाउनसाइड रिस्क बहुत लिमिटेड है। शेयर 96 रुपीज 90 पैसे तक गिर के जा सकता है, ऐसा टिकट टेप मानती है। वैसे अगर पिछले एक महीने का प्राइस एक्शन देखें तो ये शेयर 92 रुपीज तक गया था। मुझे लगता है इस शेयर को 100 रुपये और 90 रुपये के बीच में एक्यूमुलेट करना चाहिए और मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में ये शेयर आराम से 140 रुपये का तो एक प्राइस टारगेट जरूर दिखाएगा। हो सकता है उसके ऊपर का भी प्राइस टारगेट दिखाए और ये एक बहुत बड़ा अपसाइड है। जैसा कि मैंने बताया कि कंपनी का एक बहुत बड़ा प्रेजेंस है रूरल और सेमी अर्बन एरिया में और साथ ही कंपनी सिर्फ गोल्ड लोन में नहीं है बल्कि बाकी बिजनेसेस में भी है। अगर मैं बात करूं तो मार्केट कैप है 8,337 करोड़ का, रिटर्न ऑन इक्विटी है 16.95% का, तो हेल्दी रिटर्न ऑन इक्विटी है। डिविडेंड भी देती है कंपनी 3.05% का। बुक वैल्यू है 98.87 का, तो शेयर अभी 100 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो अपने बुक वैल्यू के बिल्कुल करीब ट्रेड कर रहा है। अगर मैं पी रेशियो की बात करूं तो 7.11 का है और जबकि इंडस्ट्री पी है 25.27 का, तो शेयर का जो पी है वो इंडस्ट्री से काफी कम है, इसलिए शेयर सस्ता तो बहुत है अभी। तो एक लॉन्ग टर्म बेट साबित हो सकता है मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड का शेयर अगर इसको इस प्राइस पे या थोड़ी बहुत गिरावट में एक्यूमुलेट किया जाए। बहुत ऊपर के प्राइस टारगेट्स दे रहे हैं आईसीआईसी सिक्योरिटीज और बाकी ब्रोकरेज हाउस इस शेयर को लेकर। जैसा कि मैंने बताया कि आईसीआईसी सिक्योरिटीज ने 147 रुपए का टारगेट दिया है। कंपनी का एक बहुत बड़ा प्रेजेंस है रूरल इंडिया में और सेमी अर्बन इंडिया में और जैसा मैंने आपको बताया कि कंपनी सिर्फ गोल्ड लोन की कंपनी नहीं है, कंपनी एसएमई फाइनेंस भी प्रोवाइड कराती है, कंपनी फॉरेक्स और मनी ट्रांसफर में भी है, कंपनी हेल्थ सेक्टर में भी है, कंपनी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रियल लोन भी प्रोवाइड कराती है। तो कंपनी का एक बहुत बड़ा बिजनेस है, व्हीकल लोन में भी है कंपनी और ये सारे बिजनेसेस, ये सारे सर्विसेज इंडिया के ग्रोथ स्टोरी से लिंक्ड है फ्रेंड्स। अगर इंडिया आगे बढ़ेगा तो ये सारी सर्विसेज का डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगा। 1992 में फाउंडेड है, श्री वजपल्ली नंद कुमार मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और पुरानी कंपनी है और गोल्ड लोन के सेक्टर की नामी कंपनी है, पर कंपनी के पास और भी बिजनेसेस हैं। कंपनी के अगर टोटल नेटवर्थ की बात की जाए तो कंपनी के अगर टोटल नेटवर्थ की बात की जाए ईयरली बेसिस पे तो आप देख सकते हैं कंपनी का नेटवर्थ लगातार बढ़ रहा है। 2018 में 3,816 करोड़ का था जो अब बढ़ के 8,368 करोड़ का हो गया। तो कंपनी के नेटवर्थ में लगातार इजाफा हो रहा है। कंपनी के अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा सा चूक गया 2022 में, क्योंकि 2021 में कंपनी का रेवेन्यू था 6,259 करोड़ का जो कि 5,944 करोड़ पे आ गया 2022 में। तो थोड़ी बहुत कमी जरूर देखने को मिली है रेवेन्यू में ईयरली बेसिस पे, पर कंपनी का नेटवर्थ इंक्रीज कर रहा है। कंपनी के अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो जैसा मैंने बताया 2022 में थोड़ा बहुत कंपनी चूक गया जरूर और मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा करेक्शन इस शेयर में आ चुका है और लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर को एक्यूमुलेट किया जा सकता है। टिकट टेप में बहुत ऊपर के प्राइस फोरकास्ट हैं 138 से लेकर 214 रुपए तक का, पर अगर मुझे लगता है कि अगर इसको 138-40 रुपए तक के लिए भी एक्यूमुलेट किया जाए तो एक अच्छा बेट साबित हो सकता है। टिकट टेप पे सारे इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट ग्रीन में है, करंट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है, बेटर रिटर्न देती है एफडी से। अगर मैं बात करूं मन्नापुरम फाइनेंस की फ्रेंड्स, तो अगर मैं इसके डिविडेंड की बात करूं और मैं डिविडेंड सेक्शन को थोड़ा चेक करता हूं तो कंपनी ने 75 पैसे का डिविडेंड दिया था अगस्त 2022 में। मई 2022 में भी कंपनी ने 75 पैसे का डिविडेंड दिया था और फरवरी में भी 75 पैसे का डिविडेंड दिया था। तो सिर्फ 2022 में कंपनी ने 3 बार 75 पैसे का डिविडेंड दिया है। अगर 2021 की भी बात की जाए तो 2021 में भी कंपनी ने डिविडेंड दिया है नवंबर में 75 पैसे का, जून में 75 पैसे का और फरवरी में 65 पैसे का। तो कंपनी साल में 3-3 बार डिविडेंड दे रही है। 100 रुपए की कंपनी है, साल में 3-3 बार 75 पैसे 65 पैसे तक का डिविडेंड दे रही है। अपसाइड पोटेंशियल काफी हाई है।
तो मुझे लगता है मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को जरूर मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड के शेयर पे नजर रखनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि इस प्राइस पे इसको एक्यूमुलेट कीजिए, मे बी आप इसको थोड़ा और गिरने दें, पर इसको जरूर एक्यूमुलेट कीजिए और ये ऊपर के प्राइस टारगेट्स दिखा सकता है। दोस्तों ये मेरा पर्सनल अनुमान है इस शेयर के बारे में, ये शेयर खरीदने का एडवाइस बिल्कुल नहीं है। शेयर खरीदने से पहले आप अपना रिसर्च जरूर कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।